Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और मैं आज आपको थेरोटिकल एयर के बारे में बताऊंगा और थेरोटिकल एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। तो थेरोटिकल एयर मतलब क्या होता है कि मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब 1 kg फ्यूल को अपने को जलाने के लिए कितना एयर लगता है वो उसको बोलते हैं थेरोटिकल एयर। तो जो थेरोटिकल एयर है उसको वो राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब लेस भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर लेस होगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और ज़्यादा हो गया तो कूलिंग इफ़ेक्ट होगा, और कूलिंग इफ़ेक्ट होने के कारण क्या होगा, लॉस ऑफ इग्निशन अपना बढ़ेगा और इफ़िशियंसी भी अपना रिड्यूस होगा। इसलिए राइट प्रोपोर्शन में अपने को एयर का अमाउंट चाहिए, तो उसी को बोलते हैं थेरोटिकल एयर। थेरोटिकल एयर को दूसरे ओर इसमें बोलते हैं कि स्टैक्योमेट्रिक एयर। तो आज आपको पता चल गया कि थेरोटिकल एयर मीन्स क्या होता है, कि 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एयर लगता है, वो भी राइट प्रोपोर्शन में। तो आपको पता चल गया कि जो भी फ्यूल है, फ्यूल में मेनली क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्यूल जो है, फ्यूल को अपन हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल में मेनली हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन यही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं हीटिंग वैल्यू में। सल्फ़र जो होता है वो लिटिल अमाउंट ऑफ प्ले रोल करता है हीटिंग वैल्यू में। अब सल्फ़र का एक डिसएडवांटेजेस है कि सल्फ़र के कारण क्या होता है, क्लिंकर फॉर्मेशन होता है और करोजन होता है और क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, करोजन होता है और एयर पोल्यूशन होता है। इसलिए अपन इसको ज़्यादातर अवॉइड करते। ये ऑक्सीजन रहता है वो है मतलब फ्यूल में कितना ऑक्सीजन है वो वाला अमाउंट है, तो ये जो है वो इसके साथ रिएक्ट होता है कार्बन के साथ जलने के लिए। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि फ्यूल में क्या क्या होता है और उसका क्या पर्पज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो थेरोटिकल एयर निकालने का फार्मूला है एयर इज इक्वल टू 4.35 इंटू 8/3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र माइनस O2। तो इस फार्मूले में 8/3 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया और ये रिएक्शन कहाँ से बनी, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने बोला है कि फ्यूल को जलाने के लिए फ्यूल को जलाने में फ्यूल में क्या क्या रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, सल्फ़र और ऑक्सीजन रहता है। ये ऑक्सीजन जो है मैंने निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये कोल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने निगेटिव में लिया। तो अभी पता करेंगे अपन ये 8/3 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया और ये 1 कहाँ से आया और ये 4.35 कहाँ से आया। तो ये 4.3 मतलब 100% एयर में 23% ऑक्सीजन रहता है और 77% नाइट्रोजन रहता है बाय वेट से, और 21% ऑक्सीजन रहता है और 79% नाइट्रोजन रहता है बाय वॉल्यूम से। तो अपन वेट की बात करेंगे कि एयर में क्या रहता है, 23% ऑक्सीजन। तो एयर में जो है 23% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है। तो समझो एयर में 23% ऑक्सीजन होता है, तो 1 kg ऑक्सीजन के लिए मेरे को कितना एयर लगेगा, 100 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू 4.35 kg ऑफ एयर। तो ये आपको समझ में आया 4.3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 1 kg ऑक्सीजन बनाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है, 4.3 kg एयर लगता है।
अभी बाकी का टर्म देखेंगे। 8/3 कार्बन कहाँ से आया, 8 हाइड्रोजन कहाँ से आया, सल्फर कहाँ से आया। जो भी कोयला अपने प्लांट में आता है तो वो पहले एनालिसिस किया जाता है। उस एनालिसिस का नाम है अल्टीमेट एनालिसिस। इस एनालिसिस में अपन कार्बन परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन परसेंट कितना है, सल्फ़र कितना है, ऑक्सीजन कितना है और नाइट्रोजन कितना है वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, अभी ये जो कार्बन है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का 12 है। हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। सल्फ़र का कितना है, 32। ऑक्सीजन का कितना है, 16 × 2 = 32। नाइट्रोजन का कितना है, 28। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया कि कार्बन का कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 32 है और नाइट्रोजन का 28 है। अपन कंबशन रिएक्शन चेक करेंगे। तो ये जो कार्बन है, कार्बन को जलाने के लिए कितना एयर लगता है, कितना ऑक्सीजन लगता है वो निकालेंगे। तो कार्बन का रिएक्शन है C+O2 = CO2। मतलब मेरे को कार्बन को जलाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगता है और कितना CO2 फॉर्मेशन होता है ये अपन चेक करेंगे। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 32। 12 + 32, 12 = 44 डिवाइड बाय 12। 32 डिवाइड बाय 12 = 14/12। 1 = 8/3 = 11/3 CO2। मतलब 1 kg कार्बन को जलाने के लिए मेरे को 8/3 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा और CO2 फॉर्मेशन कितना होगा, 11/3। मतलब 8 कार्बन को जलाने के लिए मेरे को ऑक्सीजन कितना, O2 कितना लग रहा है, 8/3। तो ये हो गया कार्बन का। अपन हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या होता है कि H + O2 = H2O। अब इसमें क्या हो रहा है कि H जो है वो सिंगल है और इधर डबल में, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 32। ट्वाइस हाइड्रोजन का कितना है, 2 + 16, ये 4 हो गया, ये 32 हो गया और ये 36 हो गया डिवाइड बाय 4। 1 = 8 × 9। मतलब 1 kg हाइड्रोजन को जलाने के लिए मेरे को ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 8 kg और मेरा वाटर कितना बन रहा है, 9 kg ऑफ H2। तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए मेरे को ऑक्सीजन कितना लगेगा, 8 kg। इसी तरह से अपन सल्फ़र का रिएक्शन देखेंगे। सल्फ़र का कंबशन रिएक्शन है S + O2 = SO2। तो सल्फ़र का मॉलिक्यूलर वेट है 32, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32 + 32, ये हो गया 32 डिवाइड बाय 32। 1 = 2 kg ऑफ SO2। मतलब 1 kg सल्फ़र को जलाने के लिए मेरे को ऑक्सीजन कितना लगता है, 1 kg और ट्वाइस सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो सल्फ़र को जलाने के लिए मेरे को कितना लगता है, 1। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी प्रेजेंट इन कोल, इसलिए अपन निगेटिव में लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो समझो कोल में 40% कार्बन है, हाइड्रोजन 4% है और सल्फ़र जो है वो 2% है। समझो इसी फार्मूले में अपन पुट करते हैं 4.35 = 8/3 कार्बन परसेंटेज कितना है, 0.4% प्लस 8 × हाइड्रोजन कितना है, 0.044% प्लस सल्फ़र कितना है, 0.02 माइनस O2 कितना है, 0। तो इसी तरह से होगा 4.35
8/3 में 2.26 इंटू 0.4 प्लस 8 इंटू 0.04 प्लस 0.02, इस तरह से आएगा ये 4.35 इंटू 1.4, तो 4.35 इंटू 1.4 ये हो गया 6.10 kg ऑफ एयर। मतलब थेरोटिकल एयर कितना लग रहा है अपने को 6.1 kg ऑफ एयर। आपको मालूम है कि कोल को जलाने के लिए 1 kg कोल को जलाने के लिए कितना एयर लगता है, 7 to 8 kg ऑफ एयर लगता है, 7 to 8 kg ऑफ एयर। 1 kg कोल को जलाने के लिए मेरे को 7 to 8 kg एयर लगता है। समझो अगर हैंड फायर बॉयलर है तो उसमें क्या लगेगा, अपना एयर जो अमाउंट ऑफ एयर लगेगा वो कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझो स्टोकर फायर बॉयलर है या एफबीसी बॉयलर है अपना, तो उसमें मतलब एयर कितना लगेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उससे थोड़ा कम लगेगा। और टर्बुलेंस वाला जैसे सीएफबीसी बॉयलर है तो उसमें एयर कितना लगेगा, उससे भी थोड़ा कम लगेगा। अगर पर्वलाइज फ्यूल बॉयलर है तो उसमें एयर कितना लगेगा, उससे भी थोड़ा कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।